भागीरथ जी, लिखित में आश्वासन दिया था और लिखित आश्वासन पे भरोसा किया जाता है, कहीं ना कहीं भरोसा टूटा है। सही बात है आपकी। जो भंवरी देवी हत्याकांड के बारे में दोषियों को सजा दिलाने के लिए, दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए जिला कलेक्टर और जिला के पुलिस अधीक्षक ने हम सबको एक लिखित दिया था, लिख कर बताया था कि 5 दिन के अंदर पूरी गिरफ्तारी हो जाएगी। वास्तव में कहीं न कहीं प्रशासन की कमजोरी भी है। मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूँ, आज फलोदी हमारा जिला है जो सीमाकन जिला है, दुश्मन देश की सीमा से जुड़ा हुआ जिला है। उस जिले में इस तरह का अंदर ही प्रकरण हो रहा है। यदि कोई दुश्मन देश कोई दुस्साहस करने का काम करता है तो किस तरह हम संवेदनशील है, ये प्रश्न तो खड़ा करता है, क्योंकि ये गंभीर विषय, बहुत ज्यादा सब लोगों की भावना आहत हुई है। और ये देख करके जो ढाणियों में घरों में लोग रहते हैं वो सोचने लगे कि इस तरह की हत्या, एक परिवार को चाकू से वार करके, बार बार वार करके, अभी एमएलए साहब बच्चियों को बता रहे थे, वास्तव में इस तरह की बच्चियां और छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने पता नहीं ऐसा कौन सा इन्होंने किया, कर्म किया है जिसे इनको इतनी बड़ी सजा मिले। ऐसे पाप कर्म, पाप का घड़ा फूटता है। 100% ये जो भी ऐसा दुस्साहस करने वाला व्यक्ति होगा वो सामने आएगा। संवेदनशील पुलिस को होकर के तुरंत करने की जरूरत है। हमने पुलिस अधीक्षक और एसपी से विश्वास किया है। अब हम इस संघर्ष समिति के कमेटी के लोग चर्चा करके उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। यदि मिलने की जरूरत होगी तो भी मिलेंगे। उसके ऊपर के अधिकारियों, चाहे आईजी हो, चाहे संभागीय आयुक्त हो, ये सब लोग हमारे बैठे हैं माननीय, इनसे चर्चा करके बाद में तय करेंगे कि क्या करना है। वास्तव में सरकार को बहुत गंभीर विषय लेने की जरूरत है, क्योंकि जनता में एक विश्वास रहता है। जिस तरह से पुलिस का एक भय, आमजन में भय, ये और कानून की व्यवस्था वो अपने आप में समाप्त होने जा रहा है। इस तरह के अपराधी खौफनाक होकर के यहाँ अपराध करते हैं एक लोबावट की पवित्र धरती पर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, किसी के प्रति इस प्रकार के अपराध में कोई हमदर्दी नहीं है। यदि कोई जरा से मन से भाव से रखने का भी प्रयास करता है तो ये अपने आप में कीड़े पड़ के मरेंगे, ये सोचने की जरूरत है। पुलिस वालों को सोचने की जरूरत है। आप यदि इस तरह का ये घटना का उजागर नहीं करेंगे तो भगवान आपको कहीं जगह नहीं देंगे, क्योंकि ये घटना बहुत आपके लिए, आपके सेवा के लिए बहुत ही चैलेंज का विषय है। इस चैलेंज विषय में वास्तविक कोई भी हो जो इस घटना में घटित करने वाला, पुलिस वैसे पहले दिन से भी कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, और कुछ लोग पुलिस ने अपने कस्टडी में लिए हैं, लेकिन वो मुलजिम है कि नहीं है वो पुलिस खुलासा करके बताएं कौन मुलजिम है। सब लोग, ये जनता चाहती है, 36 बिरदावरी के लोग चाहते हैं, सब पार्टी पक्ष के लोग चाहते हैं। यहाँ कोई एक जाति का मामला नहीं है, किसी पार्टी का मामला नहीं है, ये मानवता पे प्रहार होने का मामला है। इस पे न्याय होना चाहिए। चाहे लोबावट के व्यापार मंडल ने इस तरह से सोचा, आज भी अभी प्रधान जी बता रहे थे, कह रहे थे कि व्यापार मंडल वाले कह रहे हैं यदि बंद रखना है। ये हमारी संघर्ष समिति के सारे लोग बैठ के तय करेंगे। इसे बड़ा आंदोलन की जरूरत होगी तो भी हम करने के लिए तैयार है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं हम जान देने के लिए तैयार है। क्यों इस तरह से लोग भयभीत को रोके कैसे? वातावरण जो जिस तरह से बना है, उस वातावरण जब रोका जाएगा, वास्तविक जो भी कातिल ना है वो सलाखों के पीछे हो और जेल में हो और उस परिवार का बेघर किया जाए। यहाँ से क्षेत्र से संबंध रखने वाला व्यक्ति हो, सब समाज के लोग ये सोच करके तय करें, ऐसे कातिल का हम मुंह नहीं देंगे। ऐसे कातिल इस धरती पे, जो धर्म की धरती है लोबावट, इस पे रहने का उसका हक नहीं है, क्योंकि सब लोगों की भावनाओं को आहत किया। ये भी नहीं, व्यक्ति भी नहीं। जिस तरह से मातृशक्ति जहां भी बैठी है वो सोचती है कि लोबावट में इस तरह का दुस्साहस करने वाला कोई व्यक्ति है जिन्होंने भयंकर पाप किया है। ऐसा पाप कर्म खुल करके सामने आना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं आप मीडिया कर्मी को, आपने ये बात बढ़ा करके सही तरीके से न्याय मिलने के लिए लोगों के बीच में रखने का काम किया है। आप बधाई के पात्र हैं। हमारे यहाँ लोगों ने तय किया है, एमएलए साहब ने तय किया है कि आमरण अनशन करके, चाहे इस भंवरी को न्याय मिले, चाहे कितने भी दिन लग जाए, हम भूखे रह करके, ये एक लोगों में श्रद्धा का भाव है। आज 50 लोग बैठे हैं, हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और आमरण अनशन में भी काफी लोग करने के लिए तैयार है। लेकिन लोग कह रहे हैं जितने भी आमरण अनशन हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कम करें, शांतिपूर्वक बैठ करके निवेदन करें। लोग अपनी मर्जी से कह रहे हैं हम आमरण करेंगे,
भौरी को न्याय दिलाएंगे, इस परिवार को न्याय दिलाएंगे, इन छोटी छोटी बच्चों को न्याय दिलाएंगे। ये बच्चे सोच रही है। मैं जब हॉस्पिटल हमारी युद्धवीर जी और हम साथ जाकर के उस राम ज्योति उस बच्ची से बात कर रहे थे, तो बच्ची ने कहा था, एमएलए साहब, उस बच्ची ने कहा एक बार जो भी जिसने ये कर्म किया है, हमने कहा फांसी होगी नहीं, एक मौका मुझे भी देने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा बच्ची सोच रही है मन में। इस तरह का किसने, ये हमने कौन सा गलत काम किया है? हमारे चाकू से वार पे वार, वार पे वार। वास्तव में एक नींद में सो रही, नींद में सोती भी व्यक्ति, जो नींद में सोता है वो शांति एहसास करता है। शांति यदि कहीं एहसास करता है तो घर में करता है, घर में रह करके नींद लेता है, और नींद पे भी प्रहार किए जाते हैं। यदि किसी को दुश्मनी है, ललकार करके करने की जरूरत है, लेकिन इसने किया है, अपने आप में बहुत बड़ा पाप किया है। मैं ये कह रहा हूँ, पीठ के पीछे छुरा डाल करके मारने का काम किया है। ऐसे दुश्मन को तुरंत भगवान सजा दे। और मैं वैसे प्रशासन से भी आग्रह करना चाहता हूँ, फर्स्ट टेक में ये मामला चले, तुरंत से तुरंत सजा हो, जल्दी से जल्दी सजा हो और उजागर हो, न्याय मिले, कौन मुलजिम है ये सबके सामने पर्दा खुलना चाहिए। यही हम सब लोगों की मांग है। प्रधान जी, किसी प्रशासनिक अधिकारी से जैसे कि रात को बताया था 9 बजे के आसपास एसपी से वार्ता, हम हमारे इस कमेटी के लोग माननीय पुलिस अधीक्षक से बैठ करके बात की। उन्होंने बताया था कि 9 बजे तक हमारी कौन सी प्रगति होगी। वो 9 बजे के बाद बात की। उन्होंने कहा टेक्निकल इश्यू है, हमने जांच हमारी अनुसंधान कर रहे हैं, वो हम भी मान रहे हैं कि वो अनुसंधान कर रहे हैं। कुछ लोग उन्होंने अपने कस्टडी में लिए, लेकिन उन कस्टडी में कभी जांच में कोई टेक्नोलॉजी के अपने आप में मुआयना नहीं हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि आज बताएंगे। आज यदि बताएंगे, एक बार उनसे बात कर लेंगे कमेटी के लोग, और बाकी कमेटी के लोग तय करेंगे, तो हम उच्च अधिकारियों से बात करके, चाहे हमें सीएम के पास भी जाना पड़े, हम जाकर के बात करेंगे। हमारे लोग भूख से बैठ करके, अपने आप भौरी ने तो आपने दुसाहस करके हत्या की है, लेकिन भूख से बैठ करके लोग जान गुमाने गए, इसके जिम्मेवार प्रशासन रहेगा। क्योंकि भूख लोग बैठ करके, भूखा रहना बड़ा मुश्किल काम है। आप भी जरा सोच करके, कोई व्यक्ति भूखा कभी नहीं रहता है। भूखा जब रहता है उसके पानी ऊपर से निकल जाता है। भूखा जब रहता है कि इस तरह की घटना होती है, इस तरह का पाप कर्म होता है, जब लोगों ने एहसास किया है, जब आदरणीय एमएलए साहब ने आह्वान किया है कि हम भूखा रहने के लिए, किसी को मन में ये नहीं है कि हम भूखा रह करके लोगों को दिखावा बताएं। सबके मन में एक है कि किसी के मन में, जो जिसने ये पाप कर्म किया है, किसी के मन में हमदर्दी नहीं है। लोगों में एक संशय है, बताएं। लोग चाहते हैं कि इस घटना का खुलासा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं ऐसी आ रही है कि इस घटना का खुलासा होगा भी। बिल्कुल संशय पैदा हो रहा है। देखो, मैं बताऊं, जब तक नहीं होता है संशय पैदा होना उनके घटना में, ये वास्तव में सही बात है। क्योंकि जब उजागर नहीं होती है, टाइम लगता है, तो हर एक मन में होता है। हम चाहते हैं कि ओरिजिनल कौन है, कहानी क्या है, ये उजागर हो। पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन प्रयास अभी जब तक सफल नहीं होंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, जब तक हम नहीं मानने वाले। अबे तो हमें सिर्फ ये कहानी कैसे हुई, किसने दुस्साहस किया है, ये जनता के सामने खुला होगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये संशय, जब लोग तो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जब लोगों ने सोचा है कि हम भूख लेकर के हम प्रशासन से बात करेंगे, उच्च स्तरीय से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, जहां भी बात करनी होगी कमेटी के लोग तय करके करेंगे, कमेटी के लोग तय करेंगे, उस बात पे करेंगे। ये आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह की घटना को आगे बढ़ाने का काम करें। मीडिया एक अपने आप में ऐसा स्तंभ है जो घर सो रहे लोगों के मन में यदि कोई चेतना लाने का काम करते हैं, आप लोग करते हैं। मैं जो घर में रहने वाले, चाहे धरने में या नहीं आए, उन लोग जो गांव में डाणियों में बसते हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आपके मन में भी ऐसा भाव हो, इस भौरी प्रकरण में न्याय हो। यदि सब लोगों का पवित्र भाव होगा तो अपने आप ये न्याय, भगवान भी हमारे साक्षी बनेंगे, साधु संत भी हमारे साथ बैठे, पवित्र संत भी सोच रहे हैं इस तरह का न्याय हम सब लोगों को मिलना चाहिए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और वो सलाखों के पीछे हो।